इस वीडियो में मैन ब्रेक के टैपेट सेटिंग को कैसे करना है हम वो सीखेंगे। मैन ब्रेक के टैपेट सेटिंग को करने के लिए नोज प्लायर की मदद से वायरिंग हार्नेस को पहले आप निकाल लें। इसके बाद फ्लाईव्हील को ज़ीरो मार्किंग पर ले आए ताकि हम अपने इंजन के TDC पर फ्लाईव्हील को लॉक कर सकें। 13 नंबर के बोल्ट से फ्लाईव्हील को आप लॉक कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद आप कैम शाफ्ट को कैम लॉकिंग टूल से लॉक करेंगे। ध्यान रखें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही कैम लॉक होता है और फ्लाईव्हील लॉक होती है। सेकेंड राउंड पर सिर्फ फ्लाईव्हील लॉक होगी। क्योंकि ये फर्स्ट राउंड पर है तो अब हम फर्स्ट राउंड के टैपेट सेटिंग को करेंगे। 1, 2, 4 और 5 नंबर रॉकर को फर्स्ट राउंड के TDC पर ही सेट करेंगे। याद रखें 1, 2, 4 और 5। सेकेंड राउंड TDC पर लाने के बाद आपको 3, 6, 7 और 8 नंबर के रॉकर को करना है। 3, 6, 7 और 8 नंबर के रॉकर को। इसके बाद एग्जॉस्ट के फर्स्ट नंबर रॉकर आर्म को हम सेट करेंगे। 14 नंबर के रिंग स्पैनर से हमें अपने बोल्ट को लूज़ कर लेना है। याद रखें पहले आपको रॉकर के बोल्ट को लूज़ करना है और उसके बाद पेडेस्ट्रियल के बोल्ट को 19 नंबर के रिंग स्पैनर से लूज़ करेंगे। इसके बाद एलेंकी के मदद से हम अपने नट्स को लूज़ करेंगे। तो पहले हम पेडेस्ट्रियल के नट्स को लूज़ करेंगे और उसके बाद एग्जॉस्ट के रॉकर आर्म के नट्स को लूज़ करेंगे। नट्स को लूज़ करने के बाद गेज की मदद से हम अपने एग्जॉस्ट रॉकर आर्म और ब्रिज के बीच 0.70 mm के गेज को लगाएंगे और फिर हल्के हल्के हाथों से एलेंकी के मदद से उसे टाइट करना शुरू करेंगे। ध्यान रखें आपको 2 फिंगर्स से एलेंकी को धीरे धीरे टाइट करना है। एक्स्ट्रा टाइट करने पर वाल्व के स्प्रिंग दबने शुरू हो जाते हैं। हमें सेकेंड लॉक तक ही अपने एलेंकी को टाइट करना है। एक्स्ट्रा टाइट करने से वाल्व के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा जिससे वाल्व स्टैंपिंग हो सकती है। तो सेकेंड लॉक तक हमें इसे सिर्फ टाइट करना है। इसके बाद हम अपने एलेंकी और 14 नंबर के रिंग स्पैनर के मदद से अब अपने नट्स को टाइट कर लेंगे। इसके बाद 0.7 mm के गेज को आप निकालोगे तो आपको ये टाइट महसूस होगा और ब्रिज पर आपको किसी भी तरीके का गैप नहीं दिखेगा। अब हमें अपने पेडेस्ट्रियल के ऊपर 0.50 mm के गेज को लगाना है जो हमें ब्रिज और पेडेस्ट्रियल के बीच में डालना है। इसके बाद हमें नट्स को टाइट करना शुरू करना है। 2 फिंगर की मदद से आपको इन नट्स को 2 लॉक्स महसूस होने तक टाइट करना है। ओवर टाइट करने पर वाल्व के स्प्रिंग पर प्रेशर आएगा जिससे वाल्व स्टैंपिंग हो सकती है। तो हमें इसे अपने एलेंकी के हेल्प से टाइट करते हुए 19 नंबर के रिंग स्पैनर से बोल्ट को टाइट कर लेना है। इसके बाद हम अपने 0.50 mm के गेज को ब्रिज और पेडेस्ट्रियल के बीच से निकाल लेंगे। जिसके बाद हम टैपेट सेटिंग को चेक करने के लिए ब्रिज और कैम शाफ्ट के रोलर के बीच 0.20 का गेज लगाकर चेक करेंगे। ध्यान रखें ब्रिज और रॉकर के बीच 0.20 का गेज फ्री मूवमेंट होना चाहिए और रोलर और कैम के बीच 0.20 से बड़ा कोई भी गेज नहीं जाना चाहिए। अब हम इनटेक वाल्व को स्पेशल टूल की मदद से लूज़ कर लेंगे। लूज़ करने के बाद 0.60 mm के गेज के थ्रू हम अपने इनटेक वाल्व को सेट करेंगे। वाल्व के क्लियरेंस को वेरीफाई करने के लिए गेज को वापस लगाकर वेरीफाई करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।